सिक्स सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी के पेपर नंबर फर्स्ट, जिसकी टाइटल है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि पहले भी आपके सेमेस्टर परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आपकी आगामी सेमेस्टर परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो लॉन्ग आंसर्स को डिस्कस करने से पहले हम कुछ शार्ट टाइप आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बेसिकली आपसे 2-2 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो उनमें पिछले पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आई हैं, उनमें पहली टॉपिक है सर्टोली सेल्स क्या होती है। ये आपसे बेसिकली 2-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, आप इसे बेहद ही आसानी से तैयार कर लेंगे। सर्टोली सेल्स। अगली टॉपिक है पोलर बॉडीज। जीन पूल क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलील्स क्या होते हैं, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है। होमोलोगस एंड एनालोगस स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं तथा इसके एग्जाम्पल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं। पैन स्पर्मिया थ्योरी। वेस्टिजियल ऑर्गन्स यानी कि अवशेषी अंग क्या होते हैं। मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट्स क्या है, इसको समझाइए। जर्म प्लाज्म थ्योरी। रिकैपिचुलेशन थ्योरी। कनेक्टिव लिंक्स क्या होते हैं, इसके उदाहरण। एजिंग से आप क्या समझते हैं। वाइटलोजेनेसिस क्या होती है। वाइटलोजेनेसिस बेसिकली oogenesis की एक प्रोसेस होती है। इसके अलावा इंड्यूस्ड इवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं। इनमें से जो अधिकांश क्वेश्चन है वो जब आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को तैयार करेंगे तो वह स्वतः ही आपका तैयार हो जाएगा। इंड्यूस्ड ओवल्यूशन के बाद फाइलोजेनी, यह भी इंपॉर्टेंट है। को इवोल्यूशन से क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है। इसके अलावा प्रोटोबायोन्ट्स क्या होते हैं। क्लाइंस से आप क्या समझते हैं। जीन क्लस्टर क्या होता है। गैप जीन एंड पेयर रूल जिनसे आप क्या समझते हैं। कैपासिटेशन क्या होती है तथा पॉलीस्पर्मी से आप क्या समझते हैं। यह कुछ टॉपिक्स थे जो कि आपके पेपर में 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, जिन्हें आप तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट नंबर फर्स्ट की, तो यूनिट नंबर फर्स्ट है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो इस यूनिट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनमें पहला क्वेश्चन है डिस्कस द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तैयार कर लेंगे। वहीं बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है। डिस्क्राइब डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन के डिफरेंट पैटर्न्स को समझाइए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं इस यूनिट के अंतर्गत आपको 2 थ्योरी मिलेगी, डार्विन की थ्योरी तथा लैमार्क की थ्योरी। तो इनमें से किसी एक की भी थ्योरी आपको एक्सप्लेन करने के लिए दी जा सकती है, या फिर इन दोनों का बीच का अंतर लिखने के लिए आपसे दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन बन सकता है एक्सप्लेन डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को समझाइए, या फिर कंपेयर एंड कंट्रास्ट लैमार्किज्म एंड डार्विनिज्म। तो यह थे यूनिट फर्स्ट से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिन्हें आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इन्हें आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। वहीं बात करें यूनिट नंबर सेकंड की, तो यूनिट नंबर सेकंड है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो इस यूनिट से पहला क्वेश्चन जो बनता है वह है डिस्कस द फोर्सेस ऑफ एवोल्यूशन इंक्लूडिंग म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी कि फोर्सेस ऑफ एवोल्यूशन को समझाइए, इंक्लूड करके उसमें म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट को। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इस यूनिट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो बनता है वह है एक्सप्लेन हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम एंड इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कि हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को समझाइए तथा इसके महत्व को बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके सिलेबस के अंतर्गत यूनिट सेकंड में मैक्रो एवोल्यूशन तथा माइक्रो एवोल्यूशन टॉपिक है। तो इन दोनों में से किसी एक की भी व्याख्या करने के लिए आ सकती है, या फिर इन दोनों के मध्य अंतर लिखने के लिए आपसे दिया जा सकता है। तो माइक्रो एवोल्यूशन तथा माइक्रो एवोल्यूशन को आप तैयार कर लीजिएगा। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज माइक्रो एवोल्यूशन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो एवोल्यूशन, यानी कि माइक्रो एवोल्यूशन क्या है और यह किस प्रकार से माइक्रो एवोल्यूशन से अलग है, इसे समझाइए। तो यह थे यूनिट नंबर सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वहीं बात करें यूनिट नंबर थर्ड की, तो तीसरी यूनिट है डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। इस यूनिट से बेसिकली 2 क्वेश्चन बनते हैं। इनमें से पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फॉसिल्स। फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म क्या है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। यह है पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वहीं बात करें इस यूनिट से पूछे जाने वाले दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन इस यूनिट से जो पूछा जाता है वह है एक्सप्लेन फाइलोजेनी ऑफ हार्स इन डिटेल, यानी कि हार्स की फाइलोजेनी को विस्तृत रूप से व्याख्यात करिए। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी हाल ही में जो 6 सेमेस्टर का पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो फोर्थ यूनिट है स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड एक्सटेंशन। तो इस यूनिट से बेसिकली एक ही टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वह है स्पेसिएशन, यानी कि स्पेसिएशन से क्या आप समझते हैं, इसके प्रोसेस को बताइए, या फिर इसके डिफरेंट टाइप्स को पूछा जा सकता है। तो आप स्पेसिएशन टॉपिक को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट नंबर 5 की, जो कि है गैमीट फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो यूनिट है आपके सिलेबस के अंतर्गत वह यही है। इसके बाद पहली और दूसरी यूनिट है। तो इस यूनिट को आप कोई भी यूनिट स्किप कर देना, लेकिन इस यूनिट को और पहली और दूसरी यूनिट को स्किप मत करना। ज़्यादातर क्वेश्चन पहली, दूसरी और पांचवी यूनिट से ही रहेंगे।
तो इस यूनिट में जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह है व्हाट इज क्लीवेज, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीवेज, यानी कि क्लीवेज क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी पूछे गए हैं और आपके पेपर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वही बात करें दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, इसके प्रकार और इसकी मैकेनिज्म को बताइए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट मोड्स ऑफ गैस्ट्रुलेशन इन एनिमल एम्ब्रियो, यानी कि एनिमल एम्ब्रियो में जो डिफरेंट मोड्स ऑफ गैस्ट्रुलेशन होते हैं उसकी व्याख्या करिए। और बात करें इस यूनिट से जो चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वह है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस से आप क्या समझते हैं। और गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत स्पर्मेटोजेनेसिस तथा oogenesis है, तो या तो आपसे स्पर्मेटोजेनेसिस की व्याख्या करने के लिए दी जा सकती है या फिर oogenesis की व्याख्या करने के लिए दी जा सकती है। तो आप स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही बात करें पांचवें क्वेश्चन की, तो पांचवा क्वेश्चन जो बन सकता है वह है व्हाट इज फेट मैप, फेट मैप क्या है, एक्सप्लेन हाउ फेट मैप्स आर कंस्ट्रक्टेड, फेट मैप्स किस तरीके से बनते हैं इसको समझाइए। तो यह थे बेसिकली यूनिट नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बात करें यूनिट नंबर 6 की, तो यूनिट नंबर 6 है डेवलपमेंटल जीन्स, और इस यूनिट से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसलिए मैं इस यूनिट से क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। और अगर आपके पास टाइम बचता है पूरे सिलेबस को कवर करने के बाद, तो यूनिट 6 को आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बात करें सातवीं यूनिट की, तो यूनिट नंबर 7 है अर्ली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट। तो इससे जो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना था वह था डिस्कस इन डिटेल अबाउट अर्ली डेवलपमेंट इन बर्ड्स, यानी कि पंछियों में अर्ली डेवलपमेंट की व्याख्या करिए। और इसके अलावा इस यूनिट के अंतर्गत एक टॉपिक है रीजनरेशन एंड स्टेम सेल्स, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, यह भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की, जो कि है लेट डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। तो इस यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह है एक्सप्लेन एजिंग इन डिटेल, यह आपसे बेसिकली 60 टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन में, इसलिए इसे तैयार कर लीजिएगा। वहीं बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन जनरल डायनेमिक्स ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट, ऑर्गन डेवलपमेंट के जनरल डायनेमिक्स की व्याख्या करिए। वहीं बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ आई एंड किडनी इन मैमल्स, यानी कि स्तनधारियों में आंख और किडनी की डेवलपमेंट की व्याख्या करिए। यह क्वेश्चन भी PYQ है, इसे आप तैयार कर लेंगे। वहीं बात करें अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन रीजनरेशन, रीजनरेशन पर एक निबंध लिखिए। तो रीजनरेशन को आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं बात करें इस यूनिट के आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है डिस्क्राइब हार्मोनल कंट्रोल एंड मार्फोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग फ्रॉग मेटामार्फोसिस, यानी कि फ्रॉग मेटामार्फोसिस के दौरान उसके अंतर्गत क्या हार्मोनल और क्या मार्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसकी व्याख्या करें। तो यह थे यूनिट नंबर 8 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके पेपर में। तो उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस, आल्सो एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन क्या है, इसके प्रकार और महत्व को बताइए तथा इसके निषेचन के तंत्र की व्याख्या भी करिए। तो यह पहला क्वेश्चन जो फर्टिलाइजेशन है। इसके अलावा डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आपसे पूछा गया है, और इसके अलावा इसे लेमार की थ्योरी के साथ कंपेयर करने के लिए भी क्वेश्चंस में बोला गया है। तो ये बेसिकली क्वेश्चंस हैं जो कि हमने आपको बताए भी हैं कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रोसेस ऑफ oogenesis क्या है, और इसके वाइटलोजेनेसिस और प्री वाइटलोजेनेसिस की कंपेयर करिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीवेज इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कंपेयर बिटवीन होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो यह क्लीवेज से बेसिकली क्वेश्चन है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन गैस्ट्रुलेशन से है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मोड्स ऑफ गैस्ट्रुलेशन इन एनिमल एम्ब्रियोज। इसके अलावा फेट मैप इन एम्ब्रियोलॉजी, हाउ फेट मैप्स आर कंस्ट्रक्टेड, फेट मैप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी पूछी गई है, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल भी पूछा गया है। इसके अलावा एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन क्या होते हैं, तो मैंने आपसे बताया था कि जो आपकी यूनिट नंबर 4 है उसमें स्पेसिएशन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसे पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा इवोल्यूशन क्या है, इसके डिफरेंट पैटर्न्स को बताइए। और एक क्वेश्चन पूछा गया था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मैमेलियन स्पर्म, मैमेलियन स्पर्म ये बेसिकली यूनिट नंबर 5 का टॉपिक है। तो यहाँ पे ये मैमेलियन स्पर्म की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को पूछा है। इसके अलावा आप क्वेश्चन देख लीजिए पूछा गया था डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ आई एंड किडनी इन मैमल्स, यह क्वेश्चन हमने आपको बताया है करने के लिए। इसके अलावा गैमेटोजेनेसिस पूछी गई थी कि गैमेटोजेनेसिस क्या होती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 6 से पूछा गया था वो आप देख लीजिए। यूनिट नंबर 6 से जो क्वेश्चन पूछा गया था वह पूछा गया था मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी से आप क्या समझते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स इन डिटरमाइनिंग फाइलोजेनेसिस, यानी कि जब
फाइलोजेनेसिस की डिटरमाइन की जाती है तो उसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स की क्या महत्व है, इसको बताइए। तो यह क्वेश्चन यूनिट नंबर 6 से था। इसके अलावा देख लीजिए, एजिंग के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा माइक्रो और मैक्रो एवोल्यूशन की व्याख्या करने के लिए आपसे बोला है। वहीं आप क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट आर द 5 कंडीशंस फॉर हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, यानी कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम की 5 शर्तें क्या हैं, यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा मोड्स ऑफ स्पेसिएशन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्टिलाइजेशन पर पुनः क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सब बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको हमने पहले ही बताए हैं। जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं उन क्वेश्चंस को आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा, और खासकर यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक, उसमें तो जितने क्वेश्चन बताएंगे उन क्वेश्चंस को आप छोड़िएगा नहीं, सबको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से।